ये देखो हमारा टारगेट पक्का टारगेट हो गया। ओके, अब मैंने मेज़र करूँगा। ठीक है, मेज़र पीटी मतलब ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, जो हम लोग एसओ लाइन में करते थे, ओनली फॉर लाइन में। ठीक है, अब मेज़र में आ जाओ। मेज़र में जब आओगे इधर राइट साइड में देखो आपको स्क्रीन मिल जाएगा, जो आप कहाँ खड़े हो, कौन सा जगह में आपका प्रिज्म है, सारी चीज़ बताएगा। और इधर देखो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, आपका प्रिज्म हाइट बताएगा। एल मतलब लाइन बताएगा, ओ मतलब ऑफसेट, एच मतलब हाइट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले में आप लोगों का स्वागत है। आज लाइका टोटल लेसन को लेकर तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाले हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट है स्टेप बाय स्टेप मशीन को सेटअप कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब सर्वे वर्किंग कैसे करते हैं, लेआउट कैसे करते हैं, क्या स्टेक आउट कैसे करते हैं, लाइका में हम लोग आज तक सीखे हैं। आज आप लोगों के साथ एसओ लाइन मतलब रेफरेंस लाइन, क्या रेफरेंस एलिमेंट किस तरीके से वर्किंग करते हैं, कोई भी रेफरेंस हमारे 2 पॉइंट है उसको लेकर लाइका 07 को लेकर किस तरीके से वर्किंग करते हैं, आपका साइड और साइड वर्किंग किस तरीके से होता है विथ कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग कॉलम का स्टार्टर पॉइंट लगाएंगे, कॉलम का सेंटर पॉइंट लगाएंगे, इस तरीके से कर सकते हम लोग लाइका 07 को लेकर आज सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत दमदार होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर फ्राइडे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेटर से बेटर नॉलेज प्रोवाइड करने की। मेरे से ऑटोकैड के टोटल लेसन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग लाइका 07 को लेकर रेफ वर्किंग करेंगे, क्या रेफरेंस एलिमेंट में वर्किंग करेंगे। तो हमारे ये बिल्डिंग है, जैसे मान के चलो हमारे सॉल्वेंट प्लांट है, और ये नंबर जो ग्रिड है हमारे 9 नंबर ग्रिड है, उधर से हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमारे एंड हो रहा है। इधर हमने क्या करेंगे, हमने एसओ लाइन में जैसे काम करते थे ना, ऐसे ही काम करेंगे। सिर्फ फंडा आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे एसओ लाइन में काम करते थे ऐसे ही हमारे रेफरेंस एलिमेंट में भी काम होगा लाइका का। जैसे मान के चलो फास्ट कोऑर्डिनेट मैंने इसका डालूंगा, ये वाला कॉलम का, क्लियर, ये वाला कॉलम का फास्ट कोऑर्डिनेट डालूंगा, और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट आखिरी वाला कॉलम का डालूंगा, आखिरी वाला। तो हमारे 38 मीटर डिस्टेंस हमको बताएगा। जैसे सेम वीडियो सोखिया को लेकर हमारे चैनल पर अपलोड है, मैंने आप लोगों को एंड स्क्रीन में अटैच कर दूंगा। मान के चलो फास्ट कॉलम का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इसका डाला, और आखिरी वाला कोऑर्डिनेट हम लोग लास्ट का डाला, तो हमको 38 मीटर दरियान बता दिया। अब क्या होगा, सपोज मान के चलो जो आखिरी वाला कोऑर्डिनेट हम लोगों ने डाला, जिधर उधर बंदा है आखिरी वाला कॉलम है, वो हमारे 0 एक्सेस है। जैसे हर बार मैंने आप लोगों को बोलता रहता हूँ, क्या आप लोगों को समझाता हूँ। तो हमारे क्या होगा, जब इस कोऑर्डिनेट को डालेंगे और वो वाला आखिरी डालेंगे तो हमारे माइनस में आएगा। ये जो हमारे ग्रिड है 5-5 मीटर में है, ये हमारे 0 मान के चलो, उधर 0 हो गया तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, हमारे तरफ साउथ, और उधर जो प्लांट है उधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ में प्लस, ईस्ट में प्लस, वेस्ट में माइनस, और साउथ में माइनस। तो ये हमारे माइनस में रीडिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे बीम के लिए अभी पॉइंट देंगे जो स्टार्टर लगाएगा, उसके बाद बोल्टिंग होगा। तो कॉलम से 5 मीटर इधर, उस कॉलम से 5 मीटर उधर, तो 10 मीटर में इस लाइन से 10 मीटर ऑफसेट लाइन हम लोग देखेंगे माइनस में उधर। और जो हम लोग लाइन देंगे, जो बीम का ऐसा वाला लाइन जो है, उस टाइम हम लोग लाइन देखेंगे, जो हमको लाइन 5 मीटर चाहिए, क्या 6 मीटर चाहिए, क्या 10 मीटर चाहिए। जैसे मान के चलो एक लाइन ऐसा हो गया, उससे हम लोग ऑफसेट में लगाएंगे, ये वाला हमारे -5 मीटर, फिर -5 मीटर, और उसके बाद ये वाला जो लाइन देंगे, ये तो लाइन हो गया ना, ये पूरा हमारे लाइन है। इस लाइन से जो आएंगे लाइन में देखेंगे, तो इस दौरान हमारे 6 मीटर में एक होगा, उसके बाद हमारे 5 मीटर में एक ग्रिड है, ये बीम देख सकते हैं आप लोग। तो 5 मीटर में जब हमारे बीम है तो ये 6 मीटर, 5 मीटर 11 मीटर में एक लाइन देंगे। और हमारे वो 0 एक्सेस है, नॉर्थ हम लोगों को क्या डिसाइड करना पड़ा है, क्या हम लोग जब कोऑर्डिनेट डाला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये और सेकंड कोऑर्डिनेट उधर, तो नॉर्थ हमारे उधर ही पकड़ लिया ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो इधर हमारा ईंटा रखा है ईस्ट है, इधर बंदा खड़ा है, क्या मशीन खड़ा है इधर वेस्ट है, और हम जो वीडियो बना रहे हो इस तरफ हमारे जो बाइक है साउथ है। तो कैलकुलेशन कैसे होता है, ड्राइगम बढ़ा लो, सीधी सी फंडा, जैसे मैंने एसओ लाइन में काम करते हैं ऐसे ही रेफरेंस एलिमेंट में काम करेंगे। तो चलो फटाफट कोऑर्डिनेट कैसे इनपुट करोगे, दरियान कैसे बताएगा, मैंने आपको बता देता हूँ। तो इस देखो हमारा रिसेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हम लोगों ने मशीन को सेटअप कम्प्लीटली कर चुका हूँ। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सर्वे वर्किंग सीखा, स्टेक आउट वर्किंग सीखा, अभी हम लोग रेफरेंस लाइन को सीखेंगे। तो ऐप्स में आएंगे, ऐप्स में जाने के बाद इधर देखो रेफरेंस एलिमेंट है, ठीक है, इधर रेफरेंस एलिमेंट में आ जाओ। अगर आपका स्क्रीन टच नहीं है तो इस तरीके से पेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस एलिमेंट पर आ जाओ, उसके बाद रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन में आने के बाद कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आप इधर पॉइंट डालो। सपोज मान के चलो हमारे लोड है तो हम PTID डालेंगे। अगर मान के चलो आपका लोड नहीं है तो आप ये जो F4 बटन है ना, इसको इस्तेमाल करो, और न्यू, इधर न्यू बोल के लिखा है देखो,
न्यू में एंटर करो, आप ईस्टिंग नॉर्थिंग PTID डालो। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी काम आप करोगे एसओ लाइन पर, क्या रेफरेंस एलिमेंट पर, लाइका है एसओ लाइन नहीं रहेगा बल्कि रेफरेंस एलिमेंट क्या रेफरेंस लाइन, तो आपको पॉइंट सेव करना पड़ेगा। सोखिया में क्या होता था, आप बगैर सेव किए वर्किंग कर सकते थे एसओ लाइन पर, लेकिन लाइका में ऐसा नहीं है। लाइका में आपको कोऑर्डिनेट सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर पाओगे। जैसे आप न्यू करोगे तो ये पॉइंट आप डालोगे मैनुअली PTID, उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव होके इधर आ जाएगा। तो हमारे सेव है तो हम लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट एरो को दबा लिया और लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने इधर इनपुट करूँगा। तो हमारे कोऑर्डिनेट है S9, जो हमारे आखिरी कोना दिखाया था मैंने ना, वो हमारे S9 मैंने इस्तेमाल किया पहली दफ़ा, और हमने सेकेंड दफ़ा जो पॉइंट लेंगे, देखो ये हमारे पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 1 था। मैं अगर बैक जाऊँ एक कदम, देखो पॉइंट 1 है, ठीक है, एसओ लाइन का जैसा ही है 1 है, ये हमारे पॉइंट 1 हो गया। जब हमने इसको लिस्ट में गया, जब हमने लिस्ट में गया और लिस्ट में जाने के बाद मैंने पॉइंट को चूज़ किया हमारे S9, और ये हमारे 2 हो गया। एक पॉइंट सक्सेसफुली लोडेड है, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमको फिर से दोबारा पॉइंट इनपुट करना है। तो लिस्ट में आएंगे और लिस्ट में आने के बाद फिर से मान के चलो हम आएंगे S1 पर, क्योंकि S9 और S1 को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारे S1 को मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया। ओके, अभी हमारे पॉइंट सेट हो गया टोटल स्टेशन पर। दरियान देखो 38 मीटर जैसे आपको बताए थे, 37.999 मतलब ये 38 मीटर ही है। अब इसको क्या करना है, आपको मेज़र करना है। स्टेक आउट मतलब हम लोग पर्टिकुलरली पॉइंट में काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग सोखिया में पॉइंट में काम करते थे ना, लाइन और पॉइंट, ऐसे हम लोग इधर हमारे डिस्टेंस के मुताबिक, जैसे हमको लाइन में 5 मीटर देना है, ऑफ साइड में 10 मीटर देना है, डिस्टेंस के मुताबिक हम लोग इजीली वर्किंग कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में वीडियो में बना के आप लोगों को समझा दूंगा। सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोग सोखिया में करते थे। अगर किसी को दिक्कत है तो मैंने डेडिकेट करके वीडियो बना दूंगा, कमेंट करना। मैंने बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद मैंने मेज़र PT करता हूँ। मेज़र PT मतलब ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, जो हम लोग एसओ लाइन में करते थे, ओनली फॉर लाइन में। ठीक है, अब मेज़र में आ जाओ। मेज़र में जब आओगे इधर राइट साइड में देखो आपको स्क्रीन मिल जाएगा, जो आप कहाँ खड़े हो, कौन सा जगह में आपका प्रिज्म है, सारी चीज़ बताएगा। और इधर देखो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, आपका प्रिज्म हाइट बताएगा। L मतलब लाइन बताएगा, O मतलब ऑफसेट, H मतलब हाइट। यही बात है और कुछ नहीं। आप सिर्फ डिस्टेंस करो। क्या करना है आपको, सिर्फ प्रिज्म को टारगेट करो, डिस्टेंस करो F2, बस, और कुछ नहीं। तो हम टारगेट करेंगे। हमारे बंदा उधर खड़ा है देखो, और मैंने इसको फोकस करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो, हाँ, तो मैंने इसको टारगेट करता हूँ। वेरी इजी। लाइका तो सबसे इजी है भाई, सोखिया से भी लाइका इजी है। थोड़ा सा अगर समझ लोगे ना फंक्शन कैसे वर्किंग करते हैं, तो सोखिया से लाइका इजी है। देखो आप लोगों को मैंने हर बार बोलता हूँ, जो आपको टारगेट जो करना है ना, नेल से उठाना है। नेल से, देखो नेल से आपको टारगेट करना है। जैसे मैंने नेल से टारगेट किया, और इसको धीरे धीरे उठाओ ना, इस तरीके से स्लो मोशन, वर्टिकल स्लो मोशन से धीरे धीरे इसको उठाओ और आप टारगेट करो। ठीक है, आप डिस्टेंस करो ना, सीधे सी फंडा डिस्टेंस करो। डिस्टेंस देखो आपको बताएगा, माइनस में बताएगा हमको 10 मीटर देना है। मैंने आप लोगों को पहले ही समझाए थे, जो 5-5 मीटर देना है। 5-5 मीटर मतलब 5-5 10 मीटर हमको लाइन देना है। तो 346 mm हमारे ज़्यादा आया है, तो 346 mm क्या करना पड़ेगा, माइनस में है, तो हमको 346 mm उधर लेना पड़ेगा। 346 mm लेंगे तो हमारे कॉलम का सेंटर आएगा। लेकिन हमारे क्या है, कॉलम का सेंटर तो हम लोग दे नहीं पाएंगे ना, जो हमारे बीम हो रहा है। जैसे मान के चलो बीम का ऊपर अगर हम देंगे तो कॉलम का सेंटर मान के चलो 10 मीटर में आ रहा है, नहीं दे पाएंगे। तो गाइस देखो हमारे मान के चलो ये जो कॉलम आ रहा है ना, तो कॉलम का साइड में हम लोगों ने बीम लगाया है, तो सेंटर पॉइंट तो हमारे इधर आएगा, तो हम लोगों को देखने के लिए दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे बीम है, बीम टू बीम मान के चलो, ये जो कॉलम है, कॉलम टू कॉलम हमारे दरियान कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर जब दरियान है दोनों कॉलम का बीच में, तो हम लोग 3 मीटर में एक लाइन दे रहा हूँ, इधर एक पॉइंट उधर एक पॉइंट। तो क्या होगा, 3 मीटर उधर टेप से माफी कर लेगा, वो कॉलम का हो जाएगा, और 3 मीटर इधर टेप से माफी कर लेगा, ये कॉलम का हो जाएगा। तो हम लोग लाइन पहले देखेंगे, ऑफसेट नहीं। पहले हम लोग लाइन देंगे 3 मीटर का, उसके बाद ऑफसेट क्या करेंगे, बीम के ऊपर देंगे। ये वाला एक बीम है, उधर वाला एक बीम है, तो बीम के ऊपर फिर से हम लोग क्या देंगे, उधर से 5 मीटर,
प्लस 2 मीटर 500, तो हमारे 7 मीटर 500 का एक ऑफसेट लाइन देंगे, जो कि यहाँ से वो माफ़ी करेगा, क्योंकि हमारे कॉलम जो है इधर खड़ा है, तो बीम हमारे आउटर में है। बीम से भी दे सकते माइनस ऑफसेट करके, लेकिन इधर सेंटर देंगे तो बेहतर होगा। इधर से भी माफ़ी उधर कॉलम हो जाएगा, और इधर से माफ़ी करके ये वाला कॉलम हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसका लाइन देंगे, ठीक है, 3 मीटर वाला लाइन दे रहा हूँ। ओके, तो चलो देख लेते हैं। तो गाइस देखो, अभी हम लोग लाइन देंगे, तो लाइन वाला रीडिंग को पढ़ना पड़ेगा। देखो 3 मीटर 172 है, तो हमको 3 मीटर चाहिए। तो ज़्यादा आया है ना, ज़्यादा मतलब साउथ की तरफ जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, बाइक की तरफ हमारे साउथ है, तो हमारे नॉर्थ की तरफ आ गया। नॉर्थ की तरफ आ गया मतलब प्लस हो गया, तो हमको माइनस में लेके जाना है। 172 हमारे पीछे जाएगा। तो पीछे जब वो लेके जाएगा प्रिज्म को, फिर हमने टारगेट करेंगे, फिर मेज़र करेंगे। देखो मैंने फिर से टारगेट करता हूँ। अब देखो वो 172 में हटाया, फिर से मैंने टारगेट किया और मैंने डिस्टेंस करता हूँ, ठीक है। अब पता चल जाएगा कितना हटाया वो देखो हमारे ज़्यादा हटा लिया, ठीक है। हमको लाना पड़ेगा 110 mm, 108 mm लाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे 110 mm लाना है, ठीक है। 110 हाँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमको चाहिए 3 मीटर लाइन में देखना है, तो हमारे कम है, तो नॉर्थ की तरफ लेके आएंगे। जो आखिरी वाला कोऑर्डिनेट डाला था उसकी तरफ लेके आएंगे ना, तो हमारे इसमें क्या है 3 मीटर है, तो 3 मीटर हमको देखना है रीडिंग, और कुछ नहीं। तो 3 मीटर के लिए हम लोग रीडिंग देखेंगे, जो भी आगे पीछे करना है आगे पीछे करेंगे। साउथ में माइनस, नॉर्थ में प्लस, सीधी सी फंडा है। ये देखो आपका आ गया 2 मीटर 977, 30 mm 30। तो आप आगे पीछे करो। जैसे हमारे मन के चलो ये आएगा 22 mm आता था, लेकिन हमने 30 mm बोला, क्योंकि जब बंदा लेके आएगा थोड़ा सा हिलाता है ना, और वो एक्यूरेसी के साथ तो लेके नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके बोलते हैं। सो गाइस देखो, मैंने उसको टारगेट फिर से करता हूँ और डिस्टेंस ले लेता हूँ, और देखो हमारे 17 mm ज़्यादा ला दिया। 3 मीटर 17 है ना, तो हमको 3 मीटर चाहिए, तो 17 mm हमको पीछे करना पड़ेगा फिर से। हाँ 15 mm 15। सो गाइस देखो, हमारे बंदा फिर से 15 mm हटा लिया, और मैंने टारगेट किया, और इसमें डिस्टेंस करेंगे बस, और कुछ नहीं। देखो हमारे 0 पॉइंट लग गया। हमको चाहिए 3 मीटर, तो हमारे ये 2 मीटर 999 आ रहे हैं, क्योंकि हमारे 4 डिजिट में है ना, डेसिमल में भी है। देखो 3 मीटर एकदम 0 ओके। तो जब हमारे पॉइंट लग चुका है 3 मीटर वाला, तो हमने उसको बोलेंगे ओके, उधर पॉइंट मार्किंग कर दो। क्लियर। तो हमारे 1 पॉइंट हो गया लाइन का, और हम लोगों को ये पता है जो कोई भी सेंटर निकालना है तो 4 पॉइंट देना पड़ेगा, 2 लाइन में 2 ऑफ साइड में। तो 1 पॉइंट इस साइड में दिया है, और 1 पॉइंट हमको उस साइड में देना पड़ेगा जिधर पकड़ा है प्रिज्म, ठीक है। तो ये वाला एक लाइन हो गया, लाइन वाला, और ऑफ साइड वाला बीच में बीम में देंगे, जैसे आप लोगों को मैं कहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो इसको भी हम लोगों ने 3 मीटर ही देखेंगे, क्योंकि थ्रो आउट कर रहा हूँ लाइन को। अब देखो पहला S9 कॉलम ये है जो पॉइंट डाला हूँ, और S1 ये है। तो आप बता रहे, देखो आप इसको घुमा लो आपके हिसाब से साइड में, और आप जो पॉइंट लगाए ना वो इधर लगाया है, ठीक है, इतना दूरी पर लगाया है, आपको बता रहे पिक्चर के मुताबिक। बहुत इजी है लाइका टोटल लेसन। एक बार अगर सीख जाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा चलाने में। देखो इसको भी मैंने फिर से टारगेट कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम तो टारगेट में लेगा और कुछ नहीं है। मेज़र करना तो 2 सेकंड का काम है, और मैंने फिर से इसको डिस्टेंस करता हूँ। ओके, ये आपका लमसम 60 mm 55 mm आना चाहिए, तो मैंने उसको 55 mm ही बोलता हूँ। हाँ 55 mm 55। देखो माइनस में है, देखो ये कम है, 3 मीटर से कम है, इसलिए मैंने उसको बोला 55 mm प्लस करो, आगे लाओ, तो आगे लाएगा 55 mm। क्यों, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्थ के दिशा में चल रहा हूँ, तो नॉर्थ का दिशा में अगर हमको लेके आना है तो हम लोग प्लस करेंगे। क्या 0 एक्सेस में आएंगे तो प्लस करेंगे। फिर से टारगेट किया और मेज़र किया, और मेज़र करेंगे तो देखो 5 mm ज़्यादा ला दिया लाइन में, 5 mm 5 mm। तो 5 mm वो पीछे करेगा, फिर से ज़्यादा है तो हमारे पीछे करेगा, साउथ की तरफ करेगा।
आप लोगों को एसओ लाइन में जैसे मैंने आप लोगों को बताए थे ना, जो राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं, फॉर्मूला वही है। देखो हमारे 3 मीटर 1 mm चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप 0-0 करो। मैं आप लोगों को सलाह कभी नहीं दूंगा जो आप लोग 1 mm छोड़ो, 2 mm छोड़ो। मैं मेरे हिसाब से छोड़ रहा हूँ, आप लोग कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि सर्वे वर्किंग आप 0-0 करोगे तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपका जो बंदा साइड में काम कर रहे हैं, वो काम कर पाएगा अच्छे से। 0-0 तो नहीं होगा, लेकिन आप मान के चलो 2 mm छोड़ दोगे तो वो भी 2 mm छोड़ दे, 4 mm का एरर आ गया ना। तो इसलिए सर्वेयर अगर 0-0 करेगा तब 5 mm 10 mm का अंदर टॉलरेंस रह सकते हैं और कुछ नहीं। आप मान के चलो ऑफसेट लाइन लगाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कहे थे, जो हमारे 0 एक्सेस से हम लोग 5 मीटर प्लस 2 मीटर 700 में आएंगे, तो 7.5 मीटर लाइन हम लोग देखेंगे, 7 मीटर 500। अब मैंने फिर से इसको टारगेट करता हूँ, हमारे बंदे जो पिजम पकड़ के रखे हैं, मैंने इसको टारगेट कर लेता हूँ। हाँ, टारगेट हमारे हो चुका है। मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, मैंने एकदम लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों से, कोई छुपाता नहीं हूँ। और इसको पहले दफ़ा एक बार टारगेट करता हूँ, कितना आगे पीछे जाएगा देख लेता हूँ। तो 7 मीटर 500 चाहिए, ठीक है, 7 मीटर 246 है, तो लमसम 250 mm हमको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 250 mm 250। देखो ये क्या है ना, कम है, 7 मीटर 246, इसके साथ हमको 54 mm 254 mm ऐड करना पड़ेगा। देखो 7 मीटर 246 mm है, इसके साथ 254 mm ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे 7 मीटर 500 होगा। तो 7 मीटर 500 तब होगा माइनस माइनस प्लस। हम लोगों ने हमारे तरफ उसको क्यों लाने के लिए बोला, क्योंकि माइनस में जब होता है तो माइनस में जाएगा तभी प्लस होगा। हम लोग बचपन में क्या सीखे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस से प्लस। तो जब माइनस में कोई सिंबल है तो हम जब उसके साथ कोई अंक को जोड़ करना चाहेंगे, क्या प्लस करना चाहेंगे, तो हम लोग उसके साथ उसको माइनस में ही प्लस करेंगे, तो माइनस में उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसको मैं बोला हूँ जो हमारे तरफ वेस्ट के तरफ, क्या लेफ्ट साइड की तरफ, वो 250 mm लेके आना है, 250 mm लेके आना है। तो अब इसको डिस्टेंस करता हूँ। सो गाइस देखो बंदा हमारे लेके आया है 7 मीटर 491, तो हमको 10 mm और लाना है माइनस में, ठीक है। तो 10 mm मैंने बोला हूँ उसको लाने के लिए, तो फिर 10 mm लेके आया है। मैंने इसको फिर से टारगेट करता हूँ और देखो हमारे टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, टारगेट हो गया पूरा हमारे, ये देखो हमारा टारगेट पक्का टारगेट हो गया। ओके, अब मैंने मेज़र करूँगा, ठीक है, डिस्टेंस। ओके 2 mm, तो मैंने बोलता हूँ 2 mm वो आगे लेके जाएगा, 2 mm ज़्यादा है, 2 mm उधर, तो 2 mm आगे लेके जाएगा। जो हमारा ईंटा है ना, ईंटा हमारा ईस्ट हो गया तो उस तरफ लेके जाएगा और फिर से वो पॉइंट लगा देगा। तो ये जो है हमारे पॉइंट लग चुका है ऑफसेट वाला 7 मीटर 500 में। और लाइका में और एक चीज़ है, देखो अब जब मूवमेंट करते हो ना तो आपका डिस्टेंस भी मूवमेंट होता है। चलो हमारा टेलीस्कोप है जो टारगेट का फोकस है वहाँ तक आपको बता देता है जो कितना ऑफसेट में जा रहा है, मतलब लाइव आपको बता दे, डिस्टेंस चेंज होता है। कोई भी ऑब्जर्वेशन में भी ऐसा होता है, कोऑर्डिनेट चेंज होता है, बहुत ईजी है। इसमें तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, सर्वे बोल के है, तो उसमें चेंज होता है। तो बढ़िया सिस्टम है लाइका में। आप मान के चलो इसको मैं टारगेट करता हूँ, फिर से इसको भी ऑफसेट लगाऊंगा और वहाँ से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था आधा आधा करके कॉलम का सेंटर निकाल लेगा। तो 5 मीटर का गाला है, तो मैंने 7 मीटर 500 में लगा रहा हूँ, तो 2.5 मीटर इधर 2.5 मीटर इधर मैंने टारगेट कर लिया। देखो ओके, अब मैंने डिस्टेंस करूँगा। ओके देखो 7 मीटर 440 ही मान लो, तो हमको कितना लाना है 60 mm, 60। तो 60 mm मेरे तरफ ला रहे हैं। मेरे तरफ क्यों ला रहे हैं पता है ना आप लोगों को, क्या दोबारा बताऊं? क्योंकि नॉर्थ हमारे उस साइड में है, जिधर हमारे बिल्डिंग है उधर नॉर्थ है, तो हमारे तरफ वेस्ट, और जिधर ईंटा रखा है वो ईस्ट। तो फिर से मैंने टारगेट किया, देखो हमारे हो गया 0-0। ओके 1 mm उधर लगा दो। ओके वेरी गुड, देखो हमारे पॉइंट लग गया 7 मीटर 500 पर, ठीक है। तो
तो इसी तरीके से लाइन ऑफसेट को लेकर काम किया जा सकता है लाइका 07 पर। बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज, जो लाइका 07 में किस तरीके से आप रेफरेंस लाइन को लेकर वर्किंग करोगे। तो बहुत ही प्यारा मशीन है लाइका 07। देखो कोई भी बुरा नहीं है, ना सोकिया ना लाइका, सब अपन का जगह में बढ़िया है। तो आप देखो इसका भी सेंटर ले रहा है, तो ये हमारे डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, जो कितना डिस्टेंस होगा। तो इधर जो पिजम पकड़ा है बंदा, ये हमारे डायमेंशन होगा लेंथ। अभी हम लोग लेंथ देखेंगे, ऑफसेट नहीं। अभी हम लोग लेंथ देखेंगे 13 मीटर 500 वाला, ठीक है। तो अभी मैंने मेज़र करता हूँ एक बार टारगेट करके। आपका क्या है ना, गेस करता है, ये जो रीडिंग है देखो, एक गेस करता है, जो अभी शो कर रहे हैं ना, गेस करके आपको बता रहे जो कितना डायमेंशन पर आप है। तो 13 मीटर 500 400 में आपको साउथ में लेके जाना पड़ेगा, पीछे लेके जाना पड़ेगा। देखो मैं डिस्टेंस करता हूँ, अगर ये सही बताएगा तो हमको 400 में लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, बैड कनेक्शन, प्रिज्म हटा लिया था ना उन्होंने, इसलिए कनेक्शन हमारे नहीं हुआ, क्या मेज़र नहीं हो पाया। अभी देखो हमने टारगेट किया, ओके। अब मैंने इसको डिस्टेंस करता हूँ, ठीक है। ओके, हमारा डिस्टेंस हो गया 13 मीटर 500। कितना आ रहे हैं 13 मीटर 500 38। तो 38 mm हमारा क्या है, प्लस में है, तो इसको माइनस में लेके जाना पड़ेगा। हम लोग लेंथ देख रहा हूँ, ऑफसेट नहीं, ऑफसेट का काम हो गया। अभी लाइन दे रहा हूँ 40 mm, 40। उसको 40 mm इसलिए बोला हूँ क्योंकि 00 38 mm तो लेके नहीं जाएगा ना, इसलिए मैंने 40 mm बोला हूँ। अब देखता हूँ कितना करता है। फिर से मैंने डिस्टेंस लिया हूँ, 5 mm ज़्यादा कर लिया हूँ, 5 mm 5। देखो कोई बात नहीं है, 5 mm फिर से मैंने प्लस में ला रहा हूँ, इस साइड में ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको फिर से टारगेट करता हूँ और आप लोगों को आखिरी में दिखा देता हूँ जो टारगेट हुआ है। ओके, अब मैंने डिस्टेंस करता हूँ, ठीक है। ओके, वेरी गुड। 00 13 मीटर 500 चाहिए, 13 मीटर 500 है, ओके। तो 13 मीटर 500 में हमारे पॉइंट लग गया। चलिए एक बार और समझा देता हूँ साइड पर। जैसे मान के चलो हम लोग लाइन क्यों दे रहा हूँ, लाइन इसलिए दे रहा हूँ जो कि मान के चलो हमारे ये वाला जो कॉलम था, इसी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इनपुट किए थे ना पहली दफ़ा, वो लास्ट वाला कोने का। तो लास्ट वाला कोने का जब इनपुट किया तो ये वाला उसका लाइन हो गया। यहाँ से जब हम लोग डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो क्या होगा, लाइन में प्लस होगा ना। इधर से मान के चलो हमारे आ गया 3 मीटर में पहला लाइन, उसके बाद 3 मीटर के साथ बाकी जोड़ दो, ये हमारे कॉलम हो गया 6 मीटर का, 3 मीटर 6 मीटर कॉलम हो गया। उसके बाद 5 मीटर का हमारे कॉलम है। उसके बाद हम लोग इधर 2.5 मीटर में दे रहा हूँ, तो हमारे कितना हुआ, वहाँ से हमारे हो गया 6 मीटर, इधर से हो गया हमारे 5 मीटर, 6 5 11 मीटर। 11 मीटर के साथ अगर आप 2.5 मीटर को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 13 और 500, 13 मीटर 500, यही लाइन दे रहा हूँ ना। तो ये हम लोग लाइन में देख रहा हूँ, उधर एक दिया है 13 मीटर 500, इधर एक दिया है 13 मीटर 500। और ऑफसेट लाइन मतलब वो वाला एक पॉइंट है आखिरी वाला कोने का, और उधर एक पॉइंट है। तो मैंने पहला पॉइंट इधर डाले थे, सेकंड पॉइंट उधर डाले थे, तो क्या हो गया, 0 एक्सेस उधर हो गया। कैलकुलेट जो होगा क्या होगा, इस साइड माइनस, ईट की तरफ प्लस, बाइक की तरफ माइनस, और हमारा जो ऑयल टैंक खड़ा है उधर हमारे प्लस होगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने माइनस में पॉइंट लगाया 7 मीटर 500 में, और ये हमारे लाइन में लगा रहा हूँ। जितना भी पॉइंट आपको लगाना है ऐसे लगाना है। तो इसमें भी हम लोग लाइन देखेंगे 13 मीटर 500, ओके। ओके, तो अब फिर से मैंने इसको टारगेट करता हूँ, जो बंदा है हमारे, ओके मैंने फोकस कर लिया। लेकिन एक बात है, जो लाइका में फोकसिंग वगैरह बहुत क्लियर है, देखो एकदम, मतलब कैमरे में आप लोगों को कैसा लग रहा है पता नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं डिस्टेंस करता हूँ, ओके। तो 13 मीटर 552 है, तो प्लस में है 13 मीटर 552। लाइन देखो, लाइन अब हमको 52 mm माइनस करना पड़ेगा, 50 mm इस साइड में। क्यों बोला, वही तो बात है ना, हर बार वही बता रहा हूँ। इसमें माइनस, उसमें प्लस, हमारे तरफ माइनस, ईटा की तरफ प्लस, ठीक है। तो मैंने उसको फिर से टारगेट करता हूँ 0 0, और मैंने डिस्टेंस करता हूँ, ठीक है।
ओके 10 mm हमको फिर से आगे लाना पड़ेगा, ज़्यादा कर लिया। 490 है ना, 10 mm इधर 10 mm माइनस में था, पीछे लेके चला गया था ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको आगे ला रहा हूँ। क्लियर। ओके फिर से हमको टारगेट करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब मैंने डिस्टेंस करता हूँ, देखो अभी 0-0 लग गया भाई, पूरा 0-0 है। 13 मीटर 500। वेरी वेरी गुड। मैंने टारगेट दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो टारगेट भी हमारे पक्का है, 0-0 टारगेट है। और हमारे जो बंदा पिज़ोम पकड़ रहा है वो भी ट्रेंड बंदा है। ओके तो हमारे ये पॉइंट लग गया। सो गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा जो लाइका 07 को लेकर आप किस तरीके से रेफरेंस पर वर्किंग करोगे। मेरे ख्याल से आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ हमेशा लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो बनाता रहता हूँ। तो गाइस मेरे से टोटल डसन क्या ऑटोकैड पर्सनल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना, मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक लेवल सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।